हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था मैरी गोल्ड बुक से, जो है यूपी बोर्ड की इंग्लिश की बुक। और हमारा जो लेसन है वो है मालू भालू। तो हमने मालू भालू बहुत अच्छे से पढ़ लिया था और हमें समझ में आ गया था मालू कौन है और मालू क्या करना चाहती है और उसे क्या करना पसंद है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं मालू भालू की कुछ एक्सरसाइज जो लेसन के पीछे है वो हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स मतलब जो मालू भालू पोम में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। जैसे पहला है लेयर। ये क्या होता है लेयर? और इसका मतलब है वाइल्ड एनिमल्स लाइंग प्लेस। मतलब जो जंगली जानवर होते हैं वो जहाँ रहते हैं उस जगह को बोला जाता है लेयर। तो लेयर यानी जो आइसी लेयर, यहाँ इसका मतलब है आइसी लेयर, क्योंकि जो पोलार बेयर इस पोम में हमारा जो भालू है मालू, वो कहाँ रहता है? वो एक बर्फीले मैदान में रहता है। आइसी लेयर और मतलब वो जो बहुत बड़ा सा मैदान होता है उसको हम कहते हैं लेयर, आइसी लेयर। तो जंगली जानवरों का रहने की जगह जिसको बोला जाता है लेयर। सेकंड है मेन। लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ सम एनिमल्स। मेन मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे जानवरों की गर्दन पर बहुत बाल होते हैं, उन्हीं को हम मेन बोलते हैं। क्लैप्स, दिस इज क्लैप्स्ड। यहाँ एनसर्कल यानी ऐसे, होल्ड क्लोजली मतलब एनसर्कल जैसे ऐसे, जब मम्मी अपने बच्चों को ऐसे ही हाथों से पकड़कर अपना उसको जैसे गोद में ले लेती है उसको हम बोलते हैं एक तरह से एनसर्कल। मतलब किसी को बड़े पास से बहुत टाइट करके ऐसे पकड़ लेना। माइट यानी ग्रेट स्ट्रेंथ, मतलब अपनी पूरी शक्ति लगा देना, जितनी भी शक्ति है। देखते हैं नेक्स्ट। जी हाँ, तो अब है हमारे पास रीडिंग इज़ फन यानी कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, वेयर डिड द पोलार बेयर लिव विद हर फैमिली। मतलब पोलार बेयर अपनी फैमिली के साथ कहाँ रहता था। इसका जो आंसर, जी हाँ, इसका आंसर है पोलार बेयर लिव्ड ऑन एन आइसी लेयर विद हर फैमिली। यानी पोलार बेयर अपनी फैमिली के साथ आइसी लेयर में रहता था। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड मालू लर्न टू डू फ्रॉम हर पेरेंट्स। मालू ने अपने पेरेंट्स से क्या सीखा, क्या करना सीखने क्या सीखा। मालू लर्न टू कैच फिश फ्रॉम हर पेरेंट्स। तो मालू ने क्या सीखा? मालू ने अपने पेरेंट्स से फिश कैच करना सीखा था। फिश चाहे वो बड़ी हो या छोटी, मालू ने वो सीख लिया था। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डिड मालू वांट टू ट्रैवल। मालू कहाँ ट्रैवल करना चाहता? मालू वांटेड टू ट्रैवल फार बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई। मालू जो आइसी लेयर था वो हमेशा सफ़ेद होता है, तो यहाँ तो वहाँ पर बर्फ़ दिखाई देती है या कहीं कहीं पर नीला पानी। तो बट मालू को वो जो दूर वो जो आसमान देखता था नीला नीला, मालू को मतलब उस अपनी जगह से बहुत दूर जाकर भी ट्रैवल करना था। उसको देखना था कि इससे भी बाहर क्या जगह है, क्या दुनिया कैसी है। तो व्हाट वाज इट, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज इट दैट मालूज पेरेंट्स वांटेड हर टू लर्न। बट मालू वो क्या था, वो क्या चीज़ थी जो मालू के पेरेंट्स चाहते थे कि वो पहले सीख ले। तो मालूज पेरेंट्स वांटेड हर टू लर्न स्विमिंग। तो मालू के पेरेंट्स चाहते थे कि वो मतलब बाहर उसको जाना है, तो लेकिन उससे पहले उसको क्या सीखना था? उससे पहले उसको सीखना था स्विमिंग, जो बहुत ज़रूरी था उसको उस अपने एनवायरनमेंट में रहने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज मालू स्केर्ड टू स्विम? डिड शी लर्न इट ईजिली? So was Malu scared? No, she was not scared at all. वो तो बिल्कुल भी scared नहीं थी। And she learnt it easily. और उसने बड़े ही आराम से बहुत ही easily वो स्विमिंग उससे सीख लिया था। हमारा जो नेक्स्ट है, रीड द लास्ट टू स्टेंजास ऑफ द पोम, whom does she refer stand for in both। तो यहाँ पर जो हमारा सेकेंड स्टेंजा है, ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, doubt and fear she left behind her. Malu swam with all her might. It didn't matter wrong or right. But swimming came so naturally.
Her mother knew this and all could see. Fearless was Malu, this she knew, not just brave but special too. तो इन दोनों स्टेंजाज में जो हमारा शी है वो रेफर करता है मालू की. ब्रेव, डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड. मालू स्वयं कौन? मालू. हर मदर न्यू दिस. तो यहाँ पर शी हमें बताएं, शी यहाँ पर स्टैंड करता है मालू के लिए. तो ब्रेव मदर्स, ब्रेव, डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड मतलब मालू को ने अपने डर और वो सब पीछे छोड़ दिया था. ठीक है, तो शी मतलब यहाँ पर मालू. तो चलिए नेक्स्ट है हमारा मालू भालू. ये हमारा ट्रू एंड और फॉल्स. तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टर स्केच यानी कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे रिलेटेड है इस पोम से ही. तो पहला हमारा ट्रू और फॉल्स है, मालूज हेयर वॉज वाइट. मालू के हेयर सफ़ेद थे. यस, यस, ट्रू. मालू न्यू हाउ टू स्विम. मालू को स्विम करना आता था. आप बोल सकते हैं नहीं, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको सिखाया था मालू को स्विम करना. मालू वॉज प्लेइंग विद पेंगुइन्स. नहीं, क्योंकि पेंगुइन्स तो पोम में कहीं भी नहीं है. मालू वॉज गुड एट कैचिंग फिश. यस, ये बिल्कुल सही है कि मालू को फिश कैच करना बहुत अच्छा आता था. मालू वॉज अ ब्रेव भालू. यस, ये भी सही है कि मालू एक ब्रेव भालू था. मालू डिड नॉट लव हर मदर. मालू डिड नॉट लव हर मदर. नहीं, मालू तो अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता था, तो डिड नॉट लव ये फॉल्स है. मालूज मदर वॉज फर्म. यस, मालू की मम्मी ने बड़ा स्ट्रिक्ट होकर बोला था, नहीं, पहले तुम स्विमिंग सीखो, बाद में तुम बाहर जाना. तो शी वॉज फर्म. यस, दिस इज ट्रू. अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि जब हम कुछ भी इंग्लिश में, जब हम कोई एक बड़ा स्टैंजा या एक बड़ा कुछ पैसेज पढ़ते हैं, तो जो हमारे नाउन्स होते हैं, जैसे हमारा आई है, हम किसी भी के भी बारे में जब बात करते हैं तो हम उसे एक पर्टिकुलर नाम को अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है. तो इंस्टेड ऑफ कि वो एक नाम को या उस सब्जेक्ट को, अगर हम उसकी जगह जो दूसरे वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं जो बताते हैं कि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं. तो यहाँ पर जैसे हमें वी कैन अवॉइड रिपीटिंग द नेम्स बाय यूजिंग सर्टेन अदर वर्ड्स इन देयर प्लेस. स्टडी द, जैसे पर्सन इज, जैसे आई और मी है, तो यहाँ पर हम प्लूरल वी एंड अस है. पर्सन स्पोकन टू, यू का यू ही रहता है, अदर पर्सन ही, हिम, दे, देम. तो चलिए देखते हैं अब हमारा जो ये एक पैसेज है, इसमें हम कैसे कुछ जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा नाउन है, उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं. तो पहला है, मालू लिव्ड विद मालूज पेरेंट्स इन द नॉर्थ पोल, फुल स्टॉप. नाउ मालू लिव्ड विद मालूज पेरेंट्स. अब देखिए मालू है, मालूज तो हमारा जो पहली लाइन है वो हमारा मतलब मालू से शुरू है. तो मालू अपने मालूज पेरेंट्स इन द नॉर्थ पोल. तो मालू की जगह हम यहाँ पर मालू लिव्ड विद हर पेरेंट्स, यहाँ पर हम हर लिख सकते हैं.